नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। जिन्होंने मुझे धर्म सिखाया मेरा गुरु भंते जी और सभी महासंघ रत्न को हमारी कोटि कोटि नमन है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, आज आप लोगों को बहुत सुंदर कहानी बताने वाला हूँ। हमारे जीवन में हम अधिष्ठान लेते समय हमारे कुछ कमी कमजोर हो जाता है, छोटा मोटा, है ना, गलत हो सकता है। बुद्धिमान लोग क्या करता है, बुद्धिमान लोग अपनी गलत, छोटा भी गलत है उसके अफसोस होता है कि हाँ मैंने गलत किया, मेरी कुछ कमियां है, उनको महसूस होता है, सोचता है उसके बारे में। आजकल के लोगों के हाथ से बहुत गलत होता है पर उसके बारे सोचता नहीं। तो आ, इसी कारण से एक बहुत सुंदर कहानी पहला भगवान बुद्ध से पर हुआ था। एक दिन दो भिक्षुओं नदी में नहा के, जब नदी के किनारे रह रहा था धूप में, तभी आकाश से एक हंस उड़ के जा रहा था। उसी समय एक भिक्षु ने बोला, मेरे पास ऐसा टैलेंट है, ऐसा मेरे पास शक्ति है कि मैं एक पत्थर लेके वो हंस के आँखा को निशान लगा के मार सकता हूँ। तो दूसरे भिक्षु ने बोला, अरे तुम तो नहीं कर सकते, ऐसा कोई कर नहीं सकता। तब आपने देखो करके वो भिक्षु ने पत्थर लेके हंस को मारा। सच में वो निशाना लग गया, हंस गिर गया। सभी भिक्षुओं ने क्या किया, वो भंते लोगों को बोला कि तुम लोगों ने बहुत गलत किया है, चलो भगवान के पास। भगवान बुद्ध जी के पास लेकर जाके बताता है। तो भगवान बुद्ध जी बोलता है, इतना दुर्लभ बुद्ध शासन में प्रवजित बन के भी तुम लोगों को इतना सुंदर सील मिलते भी, विनय मिलते भी तुम लोग इसको तोड़ देते हो। पहला बुद्धिमान लोग अपने गलत हुआ भी नहीं, पर छोटा से गलत हुआ करके अफसोस हुआ, अफसोस होके, पश्चाताप होके भी अच्छे से शील को पालन किया। तो वे अद्भुत घटना बताने के लिए भगवान बुद्ध जी को निमंत्रण करता है। तो यह अद्भुत घटना बताता है भगवान बुद्ध जी कि पहला कुरु राजधानी था। तो वे कुरु राजधानी में हमारे बोधिसत्व ने जन्म लिया था। तो उसी समय कालिंग करके राजधानी था। कालिंग राजधानी में क्या हुआ, बारिश न होने के कारण दुर्भिक्ष आ गया। कुरु राजधानी में एक हाथी है, तो वही हाथी वहां पर लेके आएंगे तो हमारी राजधानी में बारिश होगा करके कालिंग राजा लोगों ने इसके बारे बात की। तो बाद में कुरु राजधानी से वो हाथी मांग के लेकर आया, पर बारिश नहीं हुआ, अभी तक दुर्भिक्ष है। पता चल गया कालिंग राजा लोगों को कि कुरु राजधानी में कुरु राजा और बाकी का बहुत लोग कुरु धम्म करके कुछ धम्मों को पालन करता है। चलो हम वो लिख कर लेके आएंगे, सोने के पत्र लेके जाते हैं लिखने के लिए। देखिए कुरु धम्म क्या है, अच्छा से आज सुन लेना। और उसके बाद राजा के पास जाकर, कुरु राजा के पास, राजा आप जो सुरक्षा करने वाला कुरु धर्म है हमको बताइए। बाद में बोलता है कि मेरे कुल धर्म में पालन करता हूँ, पर एक दिन छोटा से गलत हुआ करके मुझे अफसोस हो रहा है, गलत हुआ करके। तो वो गलत क्या हुआ था, राजा बोलता है, एक दिन मैं धनुष लेके, तीर लेके 7 तीर एक साथ में निशान लगाया था कुआ के ऊपर से। तो उसी समय पर एक तीर कुआ के अंदर गिर गया। तो मंत्री लोग, मुझे लग रहा है कि मेरे क्रोध में कुछ हानि हुआ, ऐसा लगता है कि वो तीर के कारण कुछ मछलियां या फिर कुछ प्राणी मर गया होगा। मंत्री लोग बोलते हैं, नहीं आपने कुछ भी गलत काम नहीं किया, आपके शील में कुछ कमियां नहीं, आपके कुरुधर्म में कुछ कमियां नहीं है, आप हमको बताइए। लिखता है सोने के पत्र में। राजा बोलता है, कुछ भी हुए, मेरे मम्मी जी बहुत अच्छा शील पालन करता है, अच्छा कुरुधर्म को पालन करता है, उनसे जाके पूछो। उनके पास भी जाता है, वो भी बोलता है, मेरे मुझसे भी एक गलत हुआ। एक दिन क्या हुआ, एक सबसे कीमती चंदन की लकड़ी था मेरे पास, और एक नॉर्मल कीमती हार था, सोने के हार। तो मैंने बड़ी बहू और छोटी बहू को मैंने ये दोनों दे दिया। बड़ी बहू बहुत धन संपत्ति है उसके पास, तो मैंने उसको सोने के हार दिया। और छोटी बहू को धन संपत्ति कम होने के कारण सबसे महंगा चंदन की लकड़ी मैंने उसको दिया। मुझे, मेरा मन में ऐसा अफसोस हो रहा है कि महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ भेदभाव किया दोनों के बीच में, इसलिए मेरे सिर की कुछ कमियां है। बाद में बोलता है, नहीं महारानी, आपके कुछ भी गलत नहीं है, आपके शील बताइए, आपके कुल धम्म हमको बताइए, हम लिखूंगा। देखता है कुछ भी होए, आप जाके पूछिए मेरी बहू से, मेरी बहू बहुत शीलवान है। बहू के पास जाते हैं, बहू भी बोलते हैं, मुझसे भी एक दिन गलत हुआ,
एक दिन युवराज बहुत सुंदर से सजावट करके हाथी के ऊपर जा रहा था। तो युवराज को देखने के साथ मेरे मन में राग उत्पन्न हुआ, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। उस कारण से मेरे शरीर की कमी हो सकता है। राग चित्त उत्पन्न होना मतलब शरीर की कुछ कमियां हो सकता है, गुण धर्म को हानि हो सकता है। तो इसलिए मेरे शरीर की कुछ कमियां हैं। तो बाद में बोलता है नहीं नहीं, आपके कुछ भी गलत नहीं, आपके शील बहुत अच्छे हैं, हमको बताए देखता है। और बाद में बोलते हैं युवराज से जाके पूछना। युवराज से जाके पूछने के बाद युवराज बोलता है मेरे भी शील में कमियां हैं। देखिए, बुद्धिमान लोग आपने कुछ भी गलत होंगे ना तो बोलते हैं हाँ मैं मेरा मुझसे भी कुछ कमियां है, मेरे पास भी कुछ कमी है। आजकल के लोग पंचशील भी पालन नहीं करता, पर दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत शीलवान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत प्रज्ञावान हूँ। देखिए, पर बुद्धिमान लोग कैसा था। तो बाद में युवराज से पूछता है, युवराज बोलते हैं मुझसे भी गलत हुआ। क्या हुआ? एक दिन मैं द्वार मंदिर में गया था काम के लिए। तो मैंने मेरा रथ, अश्व और जो अश्व जो चलाता है ड्राइवर है ना, मैंने उनको बाहर रख दिया। अंदर के अंदर मैं चला गया। उस दिन रात में कुछ काम के कारण मैं राजधानी में रुक गया, राज मंदिर में। तो रात में बहुत जोर से बारिश हुआ। उस कारण से वो जो आ, घोड़ा और जो ये व्यक्ति था उनको तकलीफ हुआ करके मेरे शरीर में कुछ कमी हो सकते हैं। मैं सिलवान होते हुए भी मैंने किसी को तकलीफ तकलीफ दिया। देखिए, किसी को परेशानी करना भी शील की हानि होता है। और बाद में बोलता है कि आप जाके में ठीक है, अभी आप जाके मुझसे ज्यादा सिलवान है कौन? पुरोहित ब्राह्मण। पुरोहित ब्राह्मण जाके पूछे। तो पुरोहित ब्राह्मण से जाके पूछता है। तो वो भी बोलता है कि मेरे भी शील में कमी है। क्या हुआ? एक दिन राजा के पास बहुत सुंदर रथ था, बहुत सुंदर। तो मेरे मन में लालच उत्पन्न हुआ, अरे ये रथ मेरा होना चाहिए था। तो सच में पुरोहित ब्राह्मण को रथ राजा ने दे दिया, दान कर दिया, बिना बताए। पर वो सोचता है, उसको अफसोस हो रहा है, अरे मेरे मन में लोभ चित्त उत्पन्न हुआ, मेरे शरीर में कुछ कमियां हुआ। तो इसलिए मुझसे ज्यादा सिलवान है कौन? ये एक मंत्री है जो जैसे कि जमीन नापने वाला, जो जमीन नापते हैं वो मंत्री। वो मंत्री बहुत सिलवान है। तो वो मंत्री जाके पूछता है। तो बोलता है एक दिन मैंने मेरा भी सिल में कम ही बोलता है। क्या हुआ? एक दिन में जब आ, इस एक जगह से दूसरी तरफ मैंने धागा लेके जब नाप रहा था, तो वहां पर एक गड्ढा था। तो गड्ढे के अंदर कुछ प्राणी होगा करके मैंने लकड़ी लेके थोड़ा अंदर ऐसा डालने के बाद केकड़ा ने आवाज किया। तो बाद में उसको ऐसा मन में लगा, मुझे अफसोस हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मेरे कारण एक प्राणी को कुछ हानि तो नहीं हुआ, इसलिए मेरे सिर में कुछ कमी हो सकता है। नहीं नहीं मंत्री, आपके कुछ सिर में कमी नहीं है, आप सिलवान हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जाके रथाचार्य, मतलब जो राजा के रथ चलाते हैं, उससे जाके पूछना, वो बहुत सिलवान है। बाद में पूछता है कि आपके कुछ सिल में आपके कुरुधम हमको बताइए। बोलता है कि मेरी भी कुछ सिल में कमियां हैं, मेरी भी कुरुधम में कुछ कमियां हैं। एक दिन जब राजा को लेके जा रहा था, तो जोर से बारिश हुआ। तो मैंने दोनों घोड़ा को बहुत जोर से चाबुक से मारा। तो अभी हर रोज वहां से बिना मारे बिना कुछ करे वो घोड़ा तेज से भागता है उस जगह से। तो ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, किसी को हानि करके, किसी को तकलीफ करके। तो इसलिए मेरे सिर में कुछ कमी हो सकता है। आप जाके पूछिए, ये पहला जमाना जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन लोग, हाँ, तो वैसा एक व्यक्ति था। तो वो व्यक्ति से जाके पूछने के लिए बोला। तो बाद में जाके उससे पूछता है, बोलता है कि मेरे भी सिल में कमी है। एक दिन में पूरा स्टोर रूम के पूरा धन वगैरह पूरा बाहर, धान धान धन संपत्ति सब बाहर लेके पूरा मैंने ये धूप में रख दिया था सूखने के लिए। बाद में एक ही बार बारिश हुआ। तो मैंने जल्दी में अंदर डाल दिया पूरा की पूरा सामान। तो मैंने बिना गिने, बिना काउंट करे, मेरे मन से सोच के मैंने लिख दिया, हाँ इतना सामान है करके। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ झूठा तो नहीं किया, झूठापन तो मैंने नहीं किया। तो इसलिए मेरे से ये काम नहीं हो सकता है। तो बाद में बोलता है कि आप जाके पूछने के लिए बोलता है कि
ये और एक इंसान था, ठीक है? वो इंसान के भी बहुत बड़ा, उससे भी पूछता है, आपकी शील हमको बताइए। तो वो बोलता है कि राजा और मेरे दोनों के एक बड़ा से क्या था, ये खेत था। तो वो खेत में बहुत सुंदर-सुंदर धान आया था। तो मैंने क्या किया, मन में आसक्ति ओपन होने के कारण मैंने वो धान वगैरह लेके हार बना के पहन लिया। तो लगता है कि मैंने चोरी तो नहीं किया, लालच मन के कारण? तो बोलता है नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि वो ज़मीन, वो एक खेत आपका भी था और राजा का भी था। तो बाद में ये लोग जाता है किसके पास? जो राजधानी के ये सिक्योरिटी गार्ड, है ना? वो राजधानी के बहुत बड़ा गेट होता है हर राजधानी में। तो वहाँ पर सुरक्षा करने को ये रहता है। तो उससे जाके पूछो, वो भी शीलवान बोलता है, कुरु धर्म को पालन करता है। बाद में वो बताता है, हाँ, मैं भी कुरु धर्म सुरक्षा करता हूँ मंत्री, पर एक दिन मुझसे गलत हुआ। क्या हुआ? एक दिन जब मैं गेट बंद कर रहा था, तो दूर से एक जवान लड़का और लड़की आ रहा था। तो बाद में वो लोग ने बोला, बंद मत करो, हमको अंदर आना दे दो। बाद में बोला, इतना रात हो गया, दिन भर दोनों कहाँ-कहाँ घूम के आ गया करके इनको डाँटा। इतना जवान हो के शर्म नहीं करके डाँटा। बाद में बोला कि देखो, हम दोनों कोई नहीं है, हम दोनों भाई-बहन हैं। देखिए, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो के किसी को डाँटना भी अपने शरीर की कुछ हानि हो सकता है, गुणधर्म कमी हो सकता है। बाद में बोलता है, इसलिए मैंने बिना अनजाने मैंने किसी को झूठा इल्ज़ाम लगाया। मैंने बिना किसी जानकारी से मैंने डाँटा, इसलिए मेरे शरीर की कुछ कमी हो सकता है। बाद में बोलता है कि ये राजधानी में रहने वाली बहुत सुंदर एक एक स्त्री है, जो अपने जो भी पुरुष पैसा देके उसके साथ वो दिन भर बिता सकता है। ऐसा पहले समय होता था। जैसे अम्रपाली, है ना? तो बाद में ये स्त्री के पास गया। देखिए, वो भी शीलवान रहता है, गुण-धर्म रहता है। शील मतलब गुण-धर्म में, गुण-धर्म होना चाहिए। बाद में पूछा कि आपके गुरु-धर्म बताइए। अरे! मुझसे भी एक दिन थोड़ा से कम ही हुआ। क्या हुआ? एक दिन एक पुरुष मेरे पास आया था। मुझे पैसा दिया था सोने का सिक्का। बोला कि आज रात मैं तेरे पास आऊँगा। मैं इंतज़ार किया, उस रात वो नहीं आया। दूसरे दिन, हाँ, उसके बाद इंतज़ार करते-करते 3 साल हो गया। 3 साल भर कोई वो आया ही नहीं, और कितना भी लोग उसके पास आए, वो पैसा नहीं लिया। बोलता था कि नहीं, एक जन है, वो आएगा, वो आएगा। बाद में एक दिन राजा से ये राजधानी में बात हो के बाद में राजा ने बोला, ठीक है, तुम छोड़ दो वो व्यक्ति को, अभी तुम नया से बिज़नेस, तुम्हारे जो कार्य है तुम शुरू कर सकते हो। बाद में उसी समय एक इंसान आके पैसा दे रहा था। अरे! आज तू मेरे लिए आ करके पैसा देते समय ही 3 साल की जो पुरुष पैसा दिया था वो आ रहा था दूर से। पैसा नहीं लिया हाथ में। उसने सोचा कि अरे! मेरे सिर की कुछ कमी तो नहीं हुआ? किसी को झूठा देखा ना? आजकल के लोग पैसा लेते हैं, काम ढंग से नहीं करता, आधा काम करके डालता है। गुणधर्म हानि हो रहा है, बहुत। आप देख सकते हो दिन में आपके गुणधर्म और आपके शील की कितना हानि हो रहा है। तो बाद में ये सभी कलिंग राजधानी से आए हुए मंत्री लोगों ने ये शील, ये गुण धर्म, ये कुरु धर्म को सोने के पत्र में लेके गया। वो लोग ने पालन किया। वो राजधानी बारिश होके बहुत सुंदर से वो लोग फिर से खुशी से जीने के लिए मिला। तो देखिए, हमारे जीवन में हम हमारे दोनों हाथ और ये पैर, हमारे वचन, हम इसको नियंत्रण में रखना चाहिए। जो व्यक्ति ये नियंत्रण में रखता है, जो व्यक्ति अकेला एकांत में रहता है, वो व्यक्ति को कहता है भिक्षु। भगवान बुद्ध जी गाथा बोलता है, हठ संयतो, पाद संयतो, वाचा संयतो, संयतुत्तमो, अझत्तरतो समाहितो, एको संतु सितो तमाहु भिक्षु। देखिए इतना सुंदर गाथा। जिसने हाथ को, अपने हाथ, दोनों हाथों को नियंत्रण में कर लिया है, जिसने अपने दोनों पैर को नियंत्रण में कर चुका है, तो जो अपने वचन को नियंत्रण में कर चुका है, तो जो वे उत्तम नियंत्रण में रह के जो अकेला एकांत में रहता है, तो उसको कहता है भिक्षु। इसलिए आपके ये शरीर, ये मन, ये आदि वचन सब कुछ नियंत्रण में होना चाहिए। नियंत्रण में ना होने के कारण बहुत परेशानी हो रहा है। इसलिए
श्रद्धावान उपासक उपासिका। देखिए, बोधिसत्व समय पर भी हमारे भगवान बुद्ध जी किस प्रकार से पारमिता और गुण धर्म को बढ़ाया, सीखा, कितना विस्मित थे, आश्चर्य है। और भगवान बुद्ध जी साथ-साथ ये कौन-कौन था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। वे समय पर जो वो स्त्री था ना, जो मैंने अंतिम बताया था, वे था उप्पलवन्ना, उप्पलवन्ना अरहंत भिक्खुनी। और जो वो द्वार सुरक्षा करने वाला व्यक्ति था, पुण्य अरहंत मुनि जी। और उसके बाद जो वो जमीन नापने वाला मंत्री था ना, वो था महाकच्चन अरहंत मुनि जी। और जो भंडागारी, मतलब जो राजा के धन वगैरह देखने वाला व्यक्ति, वो था हमारे मोग्गलन अरहंत मुनि जी। और जो वो धनी इंसान था, वो व्यक्ति सारिपुत्र अरहंत मुनि जी। जो रथाचार्य, जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति था, अनिरुद्ध अरहंत मुनि जी। पुरोहित ब्राह्मण था हमारे महाकश्यप अरहंत मुनि जी। और जो अ, वो जो वो बहू था, वे था राहुल माता यशोधरा। और उसके बाद जो माँ था, वे राजा की माँ महामाया। और जो राजा था हमारा भगवान बुद्ध जी बोधिसत्व। तो देखिए, संसार में पुण्यवान तो लोग एक साथ पारमिता को परिपूर्ण करता है। आपने छोटा से गलत को देख के सुधार लेता है। तो इसलिए आपने अपने जीवन में कुछ भी गलत है तो सत्पुरुष को बता के गलत को सुधार लेना। कभी किसी की गलत को इधर उधर फैलाना, किसी को बदनामी करना अच्छा नहीं है। ये अपनी शीलों की कमी होता है ना? तो इसलिए आप अपनी खुद की गलत को बहुत बढ़ा करके देख के सुधार लेना। और दूसरे की गलत देखेंगे तो उनको बहुत मैत्री चित्त से उनको मदद करना सुधारने के लिए। और आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि निर्वाण को बोध करने के लिए पारमिता, गुण धर्म, ये बहुत जरूरत होता है। तो इसलिए आप लोग आगे से गुण धर्मों को बढ़ाते हुए, पारमिता को बढ़ाते हुए, अपने ये काय, वचन और मन को नियंत्रण में रखते हुए, भगवान बुद्ध जी ने बताया हुआ वे निर्वाण के रास्ते में चलने के लिए आप सभी को भाग्य मिले। साधु, साधु, साधु। नमो बुद्धाय।